खबर आ रही है वो आपको बता दें। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एक विवादित बयान देते हैं। सियासी फायदे के चक्कर में जगदीश देवड़ा ने कुछ ऐसा कह दिया जो जवानों के सम्मान के खिलाफ माना जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा और उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसे आप विवादों की श्रेणी में रख सकते हैं। सियासी फायदे के चक्कर में जगदीश देवड़ा ने ऐसा कहा जो जवानों के सम्मान के खिलाफ माना जाएगा। सुनिए एक बार। जाए जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा और मध्य प्रदेश से ही विजय शाह भी आते हैं जो पहले ही विवादित बयान दे चुके हैं, जो मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। और अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ये कह रहे हैं कि पूरा देश, सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में। ये विवादित बयान दिया मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने। सेना, सैनिक सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कह रहे हैं जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। एक बार फिर सुनिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी भोपाल से। रवीश, मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बयानवीर सामने आ रहे हैं। पहले मंत्री, अब उप मुख्यमंत्री, और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी की मुश्किलें ही बढ़ा रहे हैं, पार्टी की जमकर किरकिरी करा रहे हैं ये तमाम नेता जो हैं। क्योंकि आप देखिए कि 11 मई को बयान देते हैं कैबिनेट मंत्री विजय शाह, और आज जब उनके बयान को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, पार्टी के भीतर से भी आवाजें आ रही है उन पर कार्रवाई की बात को लेकर। तो वहीं इस बीच में होमगार्ड कमांडेंट का कार्यक्रम हो रहा है जबलपुर में, और आज थोड़ी देर पहले ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की जबान भी फिसल जाती है और वो ये साफ तौर पे कहते हुए दिख रहे हैं कि जो देश की सेना है और जो देश के जवान हैं, उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उनके चरणों में नतमस्तक है, तो वाकई में ये बयान अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे न केवल उनकी नहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की भी किरकिरी हो रही है। क्योंकि ये जो दो बयान सामने आए हैं ये किसी पार्टी नेता के साथ साथ सरकार के मंत्री भी हैं, और जगदीश देवड़ा तो काफी वरिष्ठ विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद, और वो भी तब जब आप ही की सरकार का कैबिनेट का एक मंत्री जो है विवादों में है अपने बयान को लेकर के और माफी मांग चुका है कई बार, उसके बाद ये एक नया बवाल सामने आ जाता है जिसमें अब खुद उप मुख्यमंत्री सामने आकर के एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसपे अब कांग्रेस को एक नया मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, उस पर हमला करने का और सरकार पर एक तरीके से रवीश, देश की जनता भी ये सोचती है कि हमने कैसे मंत्रियों को चुना है जो सेना का सम्मान तक नहीं कर पाते। बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। बात उस बदजुबान मंत्री की जिस पर ना जाने क्यों सरकार मेहरबान है। कोर्ट की फटकार के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की दलील हैरान कर देने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह की अर्जी पर सुनवाई भी है। हाई कोर्ट से मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लग चुकी है। एफआईआर खारिज करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और आज उनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो विजय शाह की बदजुबानी आती है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जीतू जी, अभी एक बयान सामने आता है विजय शाह का, उसके बाद हालांकि उप मुख्यमंत्री का भी आ गया, लेकिन जिस तरह से मोहन यादव
पहले कुछ और बयान देते हैं, पहले तो टालने की कोशिश करते हैं और अब तो कांग्रेस से ही जवाब मांगने लगे। तो क्या ये बचाने की कोशिश है? ऐसा है कि जिस तरीके से भारतीय सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन है, यहाँ तक कि कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार इंगित कर रहा है कि आपके नेता बदजुबान हो गए हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मौन है। वो अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करता। एक मंत्री जिसने एक भारतीय सेना की बेटी का अपमान किया, जिससे मध्य प्रदेश का पूरा शर्म से माथा लाल हो गया, उसकी तो अभी बदजुबानी बंद हुई नहीं थी कि उनके एक मुख्यमंत्री ने पूरी सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक कर दिया। ये क्या मैसेज है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक सोची समझी जिसके तहत या एक कोई कार्यक्रम के तहत अपने नेताओं को छूट दे दी है कि सेना का अपमान करो? नरेंद्र मोदी के चरणों में सारे सैनिक नतमस्तक है। मतलब मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे बड़े हो गए, भारतवर्ष में सबसे बड़े हो गए और फिर भी उनके चरणों में है हम सब, देश की सेना। ये एक तरह से देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है, उस देश के शहीद सैनिकों का अपमान है। चाइना में 20 सैनिकों की शहादत हुई, आज तक चाइना से बात करने नहीं गए नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी पुलवामा हुआ, अभी हमारे सैनिकों की शहादत हुई इस पाकिस्तान केस में भी, और उनको जितने भी थे बाकी चरण में छुओ गिर जाओ नरेंद्र मोदी जी के, इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उनके देवड़ा जी। उनके वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत भारतीय सेना का अपमान करती है। बिल्कुल, शुक्रिया जीतू पटवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मध्य प्रदेश में इस तरह के बयान सामने क्यों आ रहे। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब दो तस्वीरें खास क्यों हैं यह भी हम आपको बता देते हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि पहले बयान आता है एक मंत्री का, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश में विजय शाह विवादित बयान देते हैं कर्नल सोफिया पर, और उसके बाद मोर्चा संभालते हैं जगदीश देवड़ा। ये देखिए दो तस्वीरें। पहले विजय शाह मंत्री मध्य प्रदेश, कर्नल सोफिया पर विवादित बयान, और अब उसी राज्य में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पूरे देश को, सेना को, सैनिकों को नतमस्तक बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। ये दो तस्वीरें, दोनों एक ही राज्य से, मध्य प्रदेश से। जनता में नाराजगी है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं, और जो जितने बड़े पद पर होता है उसको उतना ही सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री और एक उप मुख्यमंत्री जब इस तरह के बयान देते हैं कि कोर्ट को भी फटकारना पड़ता है, हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया, कोई सीख नहीं ली, और अब उस लिस्ट में आ गया जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश, जो सेना सैनिकों को नतमस्तक बता रहे हैं पीएम के चरणों में। हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें बात कहना चाहेंगे। देश का सम्मान, देश मान सम्मान हमारी बहनों। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्री विजय शाह पर हुई एफआईआर के बाद कहा क्या है, यह भी आपके लिए सुनना जरूरी है। विजय शाह पर क्या खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है, और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए, और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने तो अभी बयान दिया, लेकिन उससे पहले मंत्री विजय शाह की तरफ से विवादित बयान दिया गया था, और उसके विरोध में कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा था। रवीश पाल हमारे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कांग्रेस के विधायकों को पुलिस अब राजभवन से उठा के ले जा रही है, बलपूर्वक पुलिस अब यहाँ से हटा रही है। ये देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है ये जो जिनको पुलिस यहाँ से अब बलपूर्वक उठा के ले जा रही है। देखिए आप लोग क्या सेना के साथ नहीं हो पुलिस वाले? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग सेना के साथ नहीं है, क्या सेना का अपमान कर रहे हैं पुलिस, भारतीय जनता पार्टी। ये आपने देखा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है जिनको क्या आप लोग पुलिस वाले सेना के साथ नहीं है? आप लोग क्या पुलिस वाले सेना के साथ नहीं हो? यहाँ से सभी विधायकों को, कांग्रेस के सभी विधायकों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। जहां पर ये प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, धरना कर रहे थे राजभवन के बाहर, और अब पुलिस ने इन सभी विधायकों को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ से अब लेके रवाना हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस जगह की जहाँ पे ये पुलिसकर्मी उठा के ले गए हैं, जहाँ से इन विधायकों को। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे सभी विधायक बैठे हुए थे कुछ देर पहले तक धरने पे, और अब ये पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। पानी की बोतलें, जूते जिन विधायकों की थी अब वो यहाँ छूट गई है। और इसके अलावा अगर देखें तो ये देखिए पूरी बस जो है पुलिस ने यहाँ लगा दी थी और सभी विधायकों को इस बस में भर के अब पुलिस यहाँ से ले जा रही है, बलपूर्वक ले जा रही है। आरोप साफ तौर पे कांग्रेस ने लगाया है कि जो पुलिस है वो यहाँ पे जोर जबरदस्ती करके इनको यहाँ से उठा रही है। शांतिपूर्वक धरना चल रहा था राजभवन के बाहर, लेकिन संवेदनशील इलाका है ये राजभवन, और इसीलिए यहाँ पे जो तकरीबन 2-2.5 घंटे से प्रदर्शन कांग्रेस के विधायक कर रहे थे उन्हें अब पुलिस यहाँ से बलपूर्वक लेके जा चुकी है। ये सभी विधायक मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका अब इस तरीके से नाटकीय रूप से समापन हुआ है विधायकों की गिरफ्तारी के साथ। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन आपने देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्री विजय शाह ने माफी नहीं मांगी हो। मंत्री विजय शाह ने 2-2 बार माफी मांगी है, लेकिन जनता कह रही है कि यह माफी उनकी बदजुबानी के आगे नाकाफी है। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार भाग लूंगा। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस करेगी आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्या बर्खास्त करने की मांग की? कांग्रेस के मामले में हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और देखिए बात यह भी फैक्ट है कि मंत्री विजय शाह का अब तक बाल भी बाका नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के सहयोगी भी अब उनके इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को जनता के सन्मुख रखने के लिए व्योमा सिंह को और कर्नल कुरैशी को नियुक्त किया था। भारत सरकार का फैसला था। तो मिस्टर शाह का वक्तव्य जब इन पर अटैक करता है तो भारत सरकार की उस नीति पर अटैक अपने आप हो जाता है। एक दूसरा, इसमें पुलिस की निष्क्रियता भी है। जो एफआईआर दर्ज की है वो ऐसी है कि कोर्ट में रखती खत्म हो जाएगी। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि इसको मजबूती के साथ लाया जाए।
तीसरा आनाकानी हो रही थी जब FIR में, तो उसको भी लेकर के काफ़ी खिंचाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने की है।